नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन 07 चैनल से, और इस चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण मुद्दे हर बार मैं उठाता हूं देश हित में, जनता के हित में, लेकिन हमारे शासन प्रशासन के लोगों के पास पावर और पैसे का पूरा साधन होने के बावजूद ये क्या करते हैं उसका खुलासा भी करेंगे। देश हित में ये पद पर चुन के आते हैं, लेकिन काम वही करते हैं अपने हित का। देश हित में जब पद पर चुनकर आते हैं, सौगंध दिखाते हैं तिरंगे की, संविधान की, काम वही करते हैं जिनमें इनका फायदा हो। आखिर भारत के राजनेताओं की प्रवृत्ति इतनी गंदी हो चुकी है, भारत के राजनेताओं की राजनीति इतनी तुच्छ हो चुकी है कि जिसमें भारत के बारे में सोचा नहीं जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है और अपने वोटों के बारे में सोचा जाता है, अपने नोटों के बारे में सोचा जाता है, अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति के बारे में सोचा जाता है। ऐसे हैं भारत के ज़्यादातर भ्रष्ट नेता। देखिए, इन नेताओं की बहुत बड़ी बीमारी है, ये जनता को शिक्षा और चिकित्सा कभी भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बीमार पड़ता रहेगा और शिक्षा का ज्ञान होगा नहीं। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ रहा तो नेताओं के खिलाफ बोल सकता है, अगर वो पढ़ लिख गया तो नेताओं के काले कारनामे के खिलाफ बात उठा सकता है। इसीलिए शिक्षा और चिकित्सा जिनको मुफ्त करना चाहिए वो नहीं करेंगे, लेकिन अनाज बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। इनका मकसद क्या है? एजुकेशन नहीं देना है इनको, शिक्षा और चिकित्सा के विषय में कोई बात नहीं करनी है। बस इन्हें यही काम करना है, अनाज बांटना है, रुपए बांटने हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत करनी है। शासन प्रशासन, दूसरा पक्ष और विपक्ष, ये जितने भी गैंग है या गैंग वाले लोग शामिल हो गए हैं इसके अंदर, ये अपने देश को टारगेट कर रहे हैं, जनता को टारगेट कर रहे हैं। 1947 के बाद से भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेजों का शासनकाल था वो अच्छा था, कम से कम भ्रष्टाचार नहीं था। आज आज़ाद होने के बाद भारत में कितना भ्रष्टाचार है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाओ भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में जाओ वहाँ भ्रष्टाचार है, सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ वहाँ भ्रष्टाचार है, अवैध कारोबार के धंधे हैं, मिलावट के धंधे हैं, दवाइयों में मिलावट, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। तो देखिए भारत की दिशा और दशा इन लोगों ने क्या कर दिया है। तो आप अंदाज लगा लीजिए, अरबों रुपया इन नेताओं के साधनों में खर्च होता है। गाड़ियों में घूमना, रोज़ नई नई गाड़ियाँ चाहिए इनको, ताम झाम, और वो भी सब फ्री। फिर सत्ता पे आते ही लूटना चालू कर देते हैं, गांव के गांव खा जाते हैं, खेत के खेत खा जाते हैं। इन्हें लूट कर खाने का इन नेताओं को बड़ा शौक है। अच्छा, इन्हें शर्म है ही नहीं कि जब 100 दिन पूरे होंगे तो लेके तो कोई गया नहीं है, खालियात आया खालियात जाएगा। ऊपर वाला बहुत ईमानदार है। क्या करें, इन नेताओं की सोच में इतना भ्रष्टाचार कैसे भर गया है। कहीं ये मुगल के जानकार तो नहीं है, मिलने वाले तो नहीं है, रिश्तेदार तो नहीं है, सगे संबंधी तो नहीं है। ऐसी सोच कैसे आई? भारत के नेताओं ने हमेशा अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया और उन पर विजय हासिल करी। इन नेताओं ने क्या किया? जनता को कमज़ोर करने का काम किया, जनता को मानसिक रूप से भिखारी बना दिया और उनको गरीब बना दिया, बीमार कर दिया। क्योंकि ना तो शिक्षा है और ना चिकित्सा है, और अगर ये दोनों हैं तो इतनी ऊपर लेवल की हैं कि आदमी के खेत, घर बार सब बिक जाएंगे, हर जगह वसूली। क्या करे हिंदुस्तानी? अब तो ऐसा हो गया है कि मजबूरी है, पेट भरना है, रहना है और नेताओं को वोट देना है। ये नेता 99% ये नरक के भागी हैं, ये और इनके खानदान के लोग। देखिए, भारत की संस्कृति में और भारत को बचाने के लिए, उनकी विरासतों को मजबूत करने के लिए और धर्म का डंका बजाने के लिए
एक ही नेता चुना गया है इस समय भारत के अंदर, और वही व्यवस्थित काम करता है और जोरदार काम करता है। वो है भारत का, उत्तर प्रदेश का एक लीडर जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। देखिए कितना दमदार नेता है ये भगवाधारी। इस अकेले भगवाधारी ने, देखिए पूरे हिंदुस्तान में हजारों सीएम हैं, लेकिन किसी भी सीएम का नाम ऐसा नहीं आता है स्वर्ण अक्षरों में जो योगी आदित्यनाथ का आता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? भारत के अंदर सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश, और वो जिला उत्तर प्रदेश इतना बदनाम है कि वहाँ पर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में वहाँ गुंडे पैदा होते हैं, माफिया पैदा होते हैं। माफिया शब्द जो है वो उत्तर प्रदेश का है। माफिया, गैंगवार, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, ड्रग्सी, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश से चुन के आता, निकल के आता है। अब जब से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर सीएम पद ग्रहण किया, वो सत्ता पर बैठे, भगवाधारी शेर ने वहाँ पर सफाई करना शुरू कर दिया। जो अपने आप को गुंडे कहते थे, वहाँ के नेता गुंडों के चरणों में अपना सर नभाते थे, वहाँ के सीएम लोग पहले। तो योगी आदित्यनाथ ने असली रूप दिखाया और बब्बर शेर बन के इन गुंडों को ठोकना चालू किया, उनको उनकी औकात बता दी और पूरी सफाई कर दी। उत्तर प्रदेश में एक ही बहुत अच्छी चीज़ है, ठोक दो, तारीख नहीं देनी है, सीधा फैसला कर दो। तो ये सीएम की पावर होती है कि अपने प्रदेश को बचाने के लिए ठोक दो, फिर वो कोई भी रहने दो, कोई भी ऊंचे स्तर का रहने दो, नेता रहने दो, बड़े से बड़ा मंत्री का औलाद रहने दो, बेटा रहने दो, सबसे बड़ा है अपना देश। और जो काम किया है योगी आदित्यनाथ ने अपने देश को बचाने के लिए, वहाँ पर गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया। वहाँ नेता भी गुंडे हैं। मैंने आपको बताया वहाँ पता नहीं कैसा पैदा होता है मामला, क्या चीज़ खाते हैं, घर घर में गुंडे मावाली पैदा होते हैं, ए भाईगिरी करते हैं, तो सबको ठोकना शुरू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के सीएम का पूरी दुनिया में नाम हुआ, और उन्होंने वहाँ पर जो नदियाँ थी, जो मंदिर थे, संस्कृति के जो माहौल थे, उसको निकाल के बाहर लेके आ गए। देखिए सांस्कृतिक प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। अब देखिए कभी अभी पेपरों में पढ़ा जाता है, एक संभल करके जगह है, संभल, वहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया, दूसरी जात के लोगों ने कब्जा कर लिया, मंदिरों पे कब्जा कर लिया, बावड़ी पे कब्जा कर लिया, और संभल को एक अपना बाप का राज समझ लिया। अब जब केस खुला तो खुल के सामने आ रहे हैं, मंदिर से कब्जे हटाए जा रहे हैं। तो भारत की संस्कृति बचाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को जागृत करता है। हमारे समाज में भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सो रहे हैं, जाग ही नहीं रहे। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी संस्कृति को जिंदा कर दिया, संस्कारों को जिंदा कर दिया, भगवा वस्त्र को प्रज्वलित कर दिया, नाम रोशन कर दिया। अब दुनिया में एक ही व्यक्ति नजर आता है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा समझने की बात है कि इतने सारे सीएम पूरे भारत में बैठे हुए चिपक के, गद्दी चिपक के, वो क्या करते हैं? अय्याशी, घूमना, मौज करना, जैसा देश इनके बाप की जागीर हो, लूटना, मारकाट करना, वोट की राजनीति करना, जगह पे कब्जा करना, वो उनका धंधा बन गया है। क्योंकि सनातनी तो इस समय एक ही व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ। उसका कोई खर्चा नहीं है, कोई अय्याशी नहीं है, कोई उन्हें पद का लालच नहीं है। वो देश हित में काम करता है, देश और धर्म की बात करता है और सच्चाई पूर्वक न्याय करता है। वो जातिवाद पे काम नहीं करता है, वो देश हित में बात करता है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। तो और सीएम क्या करते हैं? भारत के जितने भी सीएम हैं उनके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, उनमें दम नहीं है, और वो पद के भूखे हैं और पद पर चिपक कर बैठ गए हैं और वहाँ से माल बनाने का काम करते हैं। एक ही चीज़, योगी आदित्यनाथ ने शास्त्र पढ़ा है, वो ज्ञानी है, उन्हें मालूम है जो देश हित में काम करेगा, धर्म के अंदर अपना नाम रोशन करेगा, सिस्टम से काम करेगा, तो उससे पुण्य मिलेगा। बाकी लोग जो है, जो सत्ता का दुरुपयोग करके माल कमा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, जो देश का अपमान कर रहे हैं, वो कितने दिन चलने वाला है? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा उनको नरक ही जाना है। 100 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उनकी पावर नीचे खत्म हो जाएगी, तो ऊपर उनको उल्टा लटका दिया जाएगा या फिर तेल में तला जाएगा।
तो ये बात योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि देश हित में काम करना है, अपने धर्म को बचाना है, देश को बचाना है, तो बराबर काम कर रहे हैं। तो उन्हें धर्म मालूम है। अच्छा, और नेता क्या करते हैं? उन्हें धर्म का ज्ञान है नहीं, उन्हें तो एक ही ज्ञान है, जर जमीन जोरू, इस पर कैसे नाचा जाए। एक ही चीज़ आती है उनको, जर जमीन जोरू। जैसे मुगल करते थे, अंग्रेज करते थे, ऐसा ही ये नेता कर रहे हैं, बाकी नेता। चलिए बम्बई का किस्सा लेते हैं। मैं बम्बई हाईकोर्ट के सामने बैठा हूँ। बम्बई हाईकोर्ट से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपके इतने सारे आदेश, हर पेपर की हेडलाइन के फुटपाथ से और रेलवे स्टेशन के बाहर जो भी फेरी वाले बैठते हैं, खाने पीने वाले या गैर कानूनी काम करने वाले, उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बैठने दिया जाए। शासन को खुली छूट दे रखी है कि वहाँ पर अवैध कारोबारियों पर आप तुरंत प्रभाव से एक्शन लीजिए। 2 दिन एक्शन होता है, उसके बाद वापस से वो फेरी वाले बैठ जाते हैं जहाँ पर गैर कानूनी काम खुलेआम होते हैं। ये किस्सा है छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके चर्चगेट तक, और जो भी रेलवे स्टेशन है जनता के लिए बने हुए हैं, वहाँ पर सभी सिस्टम इस तरीके के बने हुए कि वहाँ पर कब्जे हैं और अवैध काम होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टनल की बात करते हैं, रात को ड्रग्स के कारोबार खुलेआम शुरू हो जाते हैं और इसमें शासन प्रशासन की बड़ी भूमिका रहती है, वरना मुंबई पुलिस तो ऐसी है, यहाँ पर मुर्दों को गोद के निकाल देगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मिलावट है, मिले हुए हैं इसके अंदर लोग, कहीं ना कहीं लोग मिले हुए हैं और उनसे हफ्ता खाते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। ऐसा हम बार बार इसलिए बोलते हैं, माननीय कोर्ट को विनती करते हैं कि अपने सीसीटीवी कैमरे सभी चालू करिए, चालू रखिए और वहाँ पर फुटेज देखिए आप कि आपके आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन कार्रवाई, 3 दिन कार्रवाई होती, वापस से फेरी वालों का अड्डा बना दिया जाता है और वहाँ से मोटा माल खाया जाता है। हम आपको फिर बता देना चाहिए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, ये नशे के कारोबार जितने भी मुंबई में होते हैं, वहाँ पर शासन प्रशासन की मिली भगत है और मोटा माल के जरिए बड़ी खेप आती है और बड़ी आसानी से लोगों में बढ़ जाती है। ये हकीकत है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब शासन प्रशासन में राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति आएगा, वरना ये बेईमानों का पूरा खानदान बैठा हुआ है, लिपटा हुआ है, चिपका हुआ है सत्ता के ऊपर। इसकी एक ही वजह है, ये लूटने में लगे हुए हैं और मुंबई का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको आपकी तरह काम करना है और वो काम करना चाहते हैं और काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद है सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि योगी स्टाइल में एक्शन होगा। पर पता नहीं योगी स्टाइल में एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। या तो उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है, उन तक हकीकत नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए उनकी बातों का पालन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मनमानी हो रही है। यहाँ पर हर जगह फेरी वाले बैठे हुए हैं। कोर्ट का आदेश है फुटपाथ खाली किए जाएं, उसके बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ती है। तो इसमें कौन मिला हुआ है समझ में आता है। कहीं ना कहीं नेता और शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार के अंदर, इस भ्रष्टाचार के तप के अंदर डूबे हुए हैं, अपने बड़े बड़े घर बनाने में लगे हुए हैं, माल कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये देश की सौगंध खाने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश को बर्बादी का बीड़ा उठा के उन्होंने ले लिया है। इसीलिए मेरी विनती है, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, तारीख नहीं मिलनी चाहिए और पूरा फैसला होना चाहिए। मैं विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से आप संज्ञान लें और मुख्यमंत्री से भी विनती करता हूँ आप लोगों का भरोसा ना तोड़ें। लोगों को बहुत भरोसा है आपके ऊपर कि योगी स्टाइल में उतर जाइए, क्योंकि सत्ता तो आएगी और जाएगी। ड्रग्स के कारोबार बंद कराइए, फुटपाथ पर कब्जे बंद कराइए और हर सीसीटीवी कैमरे का पूरा कनेक्शन आपके पास रखिए। लोगों को डक्सी बनाया जा रहा है, फुटपाथ पर कब्जे कराए जा रहे हैं, बांग्लादेशियों को भीड़ बुलाई जा रही है, मुंबई को घेर लिया चारों तरफ से, इसको संभल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए वसूलीबाज, इनका घर चलता है वसूली से। तो शासन प्रशासन में क्यों जाते हो आप? नौकरी क्यों करते हो? क्यों सौगंध खाते हो तिरंगे की? हमारे सबसे बड़े देश के गद्दार कुछ लोग शासन प्रशासन में बैठ के पद का सौदा करते हैं, सत्ता का सौदा करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपने कर्तव्यों का। तो सख्त से सख्त कानून लागू हो, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, फांसी दी जाए। हमारा भारत
महान है, महान था, महान रहेगा। यहाँ पर कानून का पालन होना चाहिए। क्यों? सत्यदेव जयते के सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सत्यदेव जयते का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे गद्दारों को, जो देशद्रोही हैं, उन्हें फांसी की सज़ा बीच चौराहे पर खड़ी करके दी जाए। जो ड्रग्स के पालन में अपराधियों को सपोर्ट करते हैं, जो नशे के कारोबार में भागीदारी हैं, जो माफियाओं के संग, फेरी माफियाओं के संग मिले हुए हैं, जो पानी माफियाओं के संग मिले हुए हैं, ऐसे हर माफियाओं को खड़ा करके फांसी की सजा दी जाए। इन उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ कि आपके आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उसको ताकत मिल रही है और आपसे बड़ा होने की साबित करता है अपने आप को। इसलिए सख्त कानून बनाइए और अपने आज्ञा का, अपने उपदेश का, अपने हेडिंग का इनको पालन करें। ऐसा सख्त कानून बनाइए। नमस्कार, जय हिंद। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला।